नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल पहाड़ी सोल ब्लॉगर। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो है आपके श्रीनगर गढ़वाल से न्यू टिहरी तक की कंप्लीट डिस्टेंस की, पूरे रास्ते की और रास्ते में पड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण जगहों के बारे में। तो इसलिए आराम से बैठिए और इस वर्चुअल यात्रा का आनंद लीजिए। दोस्तों, इस समय टाइम हो रहा है करीब 8 बज रहे हैं सुबह के, और इतनी भयंकर सर्दी है कि बस क्या ही बताऊँ आपको। मैंने श्रीनगर वाला पोर्शन तो मैं शूट कर पाया नहीं, तो इसलिए अब सीधे हम आगे बढ़ चुके हैं और पहुंच चुके हैं उफलडा पे। उफलडा जो कि श्रीनगर से करीब 3 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर मेन शहर से 3 किलोमीटर दूर है। और उफलडा के बाद पड़ जाता है आपका कीर्तिनगर, और ये बगल में से रास्ता जाता है बिलकेदार वगैरह के, उधर के जितने सारे गाँव हैं उनको जोड़ने के लिए। तो कीर्तिनगर का पुल क्रॉस करते ही सबसे पहले आपका मलेथा वाली रोड से और मलेथा वाली साइड से न्यू टिहरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मलेथा तक आपको नेशनल हाईवे 58 से ही जाना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा बना दिया गया है ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते। और दोस्तों, ये मेरी सबसे प्यारी और फेवरेट जगह है। आप कभी धूप में अगर इस जगह को देखेंगे इतनी प्यारी और सुंदर लगेगी, क्योंकि जस्ट बगल में आपकी अलकनंदा नदी है और उसके बगल में टाउनशिप जो है ये बसी हुई है। ये वही रोड पर है जो मैंने आपको बिलकेदार वाली रोड कीर्तिनगर के पुल से पहले बताया था। तो अभी हम लोग बिल्कुल मलेथा पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। जो रोड ऊपर है राइट वाली साइड पे, हम वहाँ से ऊपर चले जाएंगे। और जो नीचे वाली रोड जाती है ये आपकी ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून वहाँ जाने के लिए रोड है। एक्चुअली टिहरी के रास्ते से भी ऋषिकेश जाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से यही वाला रूट ज़्यादा बेटर होता है। जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तब सारे ट्रैफिक को इस रास्ते डाइवर्ट कर दिया जाता है, टिहरी चंबा होते हुए ऋषिकेश। और मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े ना, माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि बस बादलों के अंदर घुसी पड़ी हुई है रोड। इतनी धुंध, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और ये तो मैंने थोड़ा सा एडिटिंग करके थोड़ा सा विजिबिलिटी इसमें अच्छी करी है, बट एक्चुअली मैं अब अगर आपको बताऊं तो 50 मीटर्स के अराउंड विजिबिलिटी रही होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हेवनली लग रहा था। जैसे स्वर्ग का रास्ता नहीं होता वैसे ही लग रहा था, बस मतलब समझ सकते हैं आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। सुबह सुबह लोग भी, गांव के लोग भी अपने काम वगैरह के लिए निकलते हुए, और इनको देख के मुझे वैसे ही ठंड लग रही है। अब देखो, बाइक में ऐसा होता है कि हवा बहुत चलती है ना, तो हवा लगती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा, आपको एक्स्ट्रा ही ठंडा महसूस होता है। अगर आप उसी रास्ते को किसी बंद कार में या फिर बस में सफ़र करें तो आपको कम ठंडी लगेगी। इतने आगे आ गए हम, करीब 10 किलोमीटर, कोई भी धूप का नामो निशान नहीं है। ठंड से बिल्कुल हालत ख़राब होती जा रही है। चाहे कि आप कितना भी कपड़े पहन लो ना, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है इस साइड पर। तो सबसे पहले मलेथा के बाद जो छोटा मोटा गांव पड़ने वाला है वो है डांगचौरा। यहाँ पर ना रोड आपको सिंगल लेन ही मिलेगी बीच में, जहाँ जहाँ पे फुल के गांव है यहाँ पे सिंगल ही रोड मिलती है। तो आप लगा लो कि यहाँ पे ट्रैफिक की कितनी हालत रहती होगी जब रोड को डाइवर्ट वगैरह कर देते हैं। तोता घाटी जब बंद हुई थी तो इसी रास्ते को सारे के सारे जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट करा हुआ था, तो इस रास्ते बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। और आज है डेट, मतलब जिस दिन मैंने वीडियो शूट करी हुई है उस दिन है 1 फरवरी। तो आप ये अंदाज़ा लगा लो कि इसी दिन से स्कूल खुले हुए हैं, तो बच्चे भी आपको जाते हुए दिखेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो टाउन है वो बस जाता है। इससे पहले मैंने आपको डांगचौरा बताया, जो कि गांव है एक तरीके का, और इसके बाद छोटा सा टाउन आ जाता है, इसको बोलते हैं दुगड्डा। बहुत फेमस है इस इलाके का, और यहाँ से आपको कई सारे गाँव जाने के लिए रोड्स वगैरह मिल जाएंगी। गाड़ियाँ भी लगी रहती है इधर पर काफ़ी ज़्यादा जगह जाने के लिए। तो ये सबसे पहला आपका छोटा सा टाउन आ जाता है, जहाँ पे मतलब हल्का फुल्का डेली ग्रोसरीज आप वगैरह ले सकते हैं। धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब अचानक से क्यों बढ़ी इसका कुछ कारण पता नहीं लगा, लेकिन ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब और ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और ये आ गया है सामने दुगड्डा की पुलिस चौकी। पुलिस चौकी से आराम से निकलने का प्रबंध ऑटोमेटिकली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद, मतलब इस टाइम पे टाइम हो रहा है 9:30, और 1 घंटे बाद हमें धूप के दर्शन फाइनली हो चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा शांति, सुकून का एहसास जिसे आप बोल सकते हैं ना। मतलब पिछले 1 घंटे से अगर आप ठंडे में रहें और उसके बाद अचानक आपको इतनी प्यारी सी धूप मिले, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा शानदार। अभी तो मैं फ़िलहाल धूप का आनंद ले रहा हूँ।
ओके माय गॉड, तो मौसम की वजह से लिया गया पहला ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है। मैं तो फर्जी वाले ग्लव्स पहने हुए हैं। ये है भाई, धूप काफ़ी टाइम बाद दिख रही है। तो यहाँ से टिहरी करीब करीब होगा, करीब 65 किलोमीटर के करीब है। रास्ते में पड़ने वाला पहला साइन बोर्ड, मतलब मैंने जो पढ़ा है वो पहला साइन बोर्ड है। इस पे गंगोत्री, घनसाली और न्यू टेहरी के लिए इंडिकेशंस हैं। सेम ऐसी रोड आपकी पौड़ी वाली भी मिलेगी। पौड़ी वाली रोड में भी इतने शार्प कर्व्स हैं कि मतलब पौड़ी तक पहुंचते पहुंचते आपके गुनगुनी धूप के साथ ये सारा सफ़र आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब एक्चुअली इस बीच ना गाँव तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिनका नाम मुझे किसी का नाम पता है, किसी का नहीं पता है। तो इसलिए अगर आपका गांव मेंशन नहीं होगा तो इसलिए प्लीज़ उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। तो इसलिए जो मेन चीज़ें जो मुझे दिखेंगी मैं उनका ही नाम ले सकता हूँ, इतने सबका नहीं ले पाऊँगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टकोली गांव। टकोली गांव से मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं। छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे एजेंशियल जो सामान होता है वो मिल सकता है। इधर के खेत देखकर तो मेरा मतलब दिल ही खुश हो गया यार, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आजकल वैसे भी इस टाइम पे जो सरसों के खेत हैं वो काफ़ी ज़्यादा फूले हुए हैं। और एक बार बताऊँ आपको, जब मैं पोखाल से वापस ही आ रहे थे हम लोग, तो इतनी खुशबू आ रही थी वहाँ पे, महक किस चीज़ की, सरसों के फूल की। इस रोड पे मुझे इस पर्टिकुलर दिन पे काफ़ी ज़्यादा कम ट्रैफिक दिखा, मतलब लिटरली मुझे ज़्यादा गाड़ियाँ दिखी ही नहीं। पता नहीं या तो सर्दी का प्रकोप है या फिर पता नहीं कुछ और चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मुझे ट्रैफिक इस जगह पे दिखा ही नहीं। गांव का नाम है तले मंडल, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है और हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। मतलब चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है ना, और ऊपर जाना है, फिर पोखाल आएगा, फिर पोखाल से डाउनग्रेड शुरू होता है। सुंदर सा रास्ता, सुंदर सी पहाड़ियाँ, सुंदर से खेत, गरम गरम धूप और ठंडी ठंडी हवा के मिक्सअप से मिला के हम बिल्कुल ऊपर बढ़ रहे हैं। और पड़ने वाला है एक और गांव जिसका नाम है जखंड। लोग सुबह सुबह की धूप एंजॉय करने के लिए बाहर रोडों पे खड़े हो रखे हैं। जिनकी दुकानें वगैरह हैं बाहर पे ही, तो उनको तो खड़े होना ही पड़ता है। इधर मुझे लग रहा है चुनाव का प्रचार कुछ ज़्यादा ही हुआ है। सबके घरों के ऊपर झंडे बिल्कुल लहरा रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस और किसी अन्य दल के। तो आपको पता होगा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और धीरे धीरे हम लोग बढ़ने वाले हैं पोखाल की तरफ। ये सबसे प्यारा बैंड है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा शार्प है, हेयर पिन टाइप का। और यहाँ पे एक ढाबा है इस बैंड पे जिसका नाम है बेरोजगार ढाबा। अगर आप इस रास्ते से जाएं तो ज़रूर आप जिस जगह पे रुके और देखें कि क्या है उस बेरोजगार ढाबे में ऐसा कुछ खास। दोस्तों अब आपको चंद्रबदनी जाने के लिए एक रास्ता बताता हूँ। यहाँ से रास्ता जाता है चंद्रबदनी मंदिर जाने के लिए, इसी गेट से होते हुए। से करीब चंद्रबदनी आई थिंक 50 किलोमीटर तो होना चाहिए। तो दोस्तों अब डाउनग्रेड शुरू हो चुका है। यहाँ से बिल्कुल ढलान है, कहाँ तक, जागधार तक। जागधार जो पीपल डाली से पहले पड़ता है, पोखाल से पहले पड़ जाएगा आपका मगरू। अब हम बिल्कुल ढलान पे बढ़ चुके हैं, गाड़ी न्यूट्रल पे डाल दी चुकी है। हमारे आगे लग चुका है एक ट्रक जिसकी कि बहुत ज़्यादा बैंड बज रही है, बार बार हॉर्न मारे जा रहे हैं। क्योंकि आप रोड के हाल देखो, रोड बिल्कुल सिंगल लेन है और जितनी उस ट्रक की विड्थ होगी ना, जितनी उसकी चौड़ाई होगी उतनी ही रोड है। तो इसलिए इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है कि अगर कोई गाड़ी ऊपर चढ़ रही हो तो उसको पास कैसे दिया जाए। हाल में आपको एक चीज़ भर के मिलेगी, वो है प्राकृतिक सुंदरता। इतनी ज़्यादा प्यारी जगह है, खेत इतने बड़े बड़े पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इन पे आजकल। वही मैंने जो आपको बताया, सरसों के फूल या फिर लैया बोलते हैं, हमारे इधर राडू बोलते हैं, वो सारे आजकल महक रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में आपको स्कूली बच्चे भी जाते हुए दिख रहे होंगे। और मैंने कई के हाथ में टैबलेट देखे, वही वाले टैबलेट जो आजकल उत्तराखंड की सरकार बांटे जा रही है बच्चों को। अच्छी बात है, खैर इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए ऐसे तरीके के। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय पोखाल। पोखाल में एक नवोदय स्कूल है जिसकी की बिल्डिंग देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे यूरोपियन स्कूल्स कॉलेजेस की बिल्डिंग्स होती हैं। अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये सारा ऊपर जवाहर नवोदय विद्यालय का ही पूरा का पूरा परिसर है। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह भी ऐसी है कि जहाँ प्रॉपर धूप आती रहती होगी सेट। तो भाई साहब पड़ गया है पोखाल। छोटा मोटा मार्केट है वैसे पोखाल, लेकिन के आसपास के गाँव को भी मिला के यहाँ से आपका सीधे जागधार तक बिल्कुल आप आराम से न्यूट्रल पे जा सकते हैं। और पोखाल जो मेन मार्केट है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पे राजकीय महाविद्यालय पोखाल भी है। अब यहाँ से मेरी फेवरेट जगह शुरू होती है।
चीड़ के पेड़ों से निकलती हुई रोड, पेड़ों का एरिया ऐसा लगता है जैसे बुग्यालों में आ गए हैं हम, बहुत ज़्यादा सुंदर। हिमालय के पर्वत भी दिखने लग गए हैं, बहुत सफ़ेद जैसे लग रहे हैं, बर्फ़ गिरी हुई है ताज़ी ताज़ी। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जागधार में। जागधार से घनसाली की दूरी करीब करीब 20 किलोमीटर है और यहाँ से न्यू टेहरी करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे सुबह सुबह श्रीनगर के लिए भी गाड़ियाँ लगी रहती हैं और यहाँ से बूढ़ा केदार जाने के लिए भी आपको बसेस आराम से मिल जाएंगी। तो अब तक की जर्नी में ना सिर्फ एक चीज़ मिली है मुझे, वो है बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड। अभी जहाँ पे हम रुके हैं ये है जागधार। बढ़ चुके हैं टिहरी गढ़वाल न्यू टेहरी शहर की तरफ। झील के बगल में से रोड जाती है। सबसे पहले आपको एक साइन बोर्ड पढ़वा देता हूँ। साइन बोर्ड में उत्तरकाशी, टिहरी, नई टिहरी, पीपलटारी पुल के लिए इंडिकेशन है। उत्तरकाशी यहाँ से 193 किलोमीटर है, टिहरी जो है 13 किलोमीटर। दोस्तों पीपलटाली पहुँच चुके हैं। पीपलटाली शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, शायद बता रहा हूँ मैं, मुझे सामने दिख रहा है पीपल का बहुत बड़ा पेड़। दोस्तों हम लोग अभी चल रहे हैं झील के किनारे किनारे। टिहरी झील एक बहुत ही ज़्यादा विशालकाय झील है। अर्थन डैम है कम्प्लीटली और कोई भी कंक्रीट का यूज़ नहीं किया गया है डैम बनाने के लिए। बाकी और चीज़ें बनाने के लिए तो खैर करते ही हैं, लेकिन जो डैम की वॉल होती है दैट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मिट्टी पत्थर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टिपरी में। टिपरी में खास बात यही है कि यहाँ पे बहुत सारी रोडों का एक संगम होता है और यहाँ से आपको अलग अलग जगह जाने के लिए जो लिंक रोड्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो बड़ा सा साइन बोर्ड आपको दिख रहा है ये देवप्रयाग वाला साइन बोर्ड है, जहाँ पे देवप्रयाग और भी जगह जाने के लिए इंडिकेशंस आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको विचार नहीं है टिहरी से ऊपर निकलते ऋषिकेश वगैरह जाना हो या फिर कहीं दूसरी जगह जाना हो, देवप्रयाग जाना हो, तो आप इस वाले रास्ते को भी आराम से चूज़ कर सकते हैं। सो टिहरी डैम क्रॉस करके डैम टॉप से होके हम न्यू टेहरी बौराड़ी की तरफ निकल चुके हैं। अब एक्चुअली इस बीच शूट करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, इवन फ़ोन निकालना भी अलाउड नहीं होता है। CISF वाले जो डैम की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे आपको जांचने वगैरह के तैयार रहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है फ़ोन वगैरह यूज़ करना। तो इसलिए उन सभी नियमों का पालन करते हुए मैंने रख दिया फ़ोन अंदर, और कोई भी नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि उसके खिलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छी खासी चल जाएगी। अब ना इस जगह से आपको इस बात का कम्प्लीटली अंदाज़ा हो जाएगा कि जो न्यू टेहरी कंप्लीट शहर है वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड और वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है, क्योंकि आपको रोडें दिखेंगी, कंस्ट्रक्शन का टाइप दिखेगा, हर जगह का जो मैनेजमेंट है वो दिखेगा, तो आपको कम्प्लीटली अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ दिस इज़ अ वेरी वेल मैनेज्ड एंड वेल बिल्ड सिटी, आप जिसे कह सकते हैं। अभी भी न्यू टेहरी बौराड़ी जो जहाँ पे बस अड्डा है उसकी डिस्टेंस करीब करीब 7-8 किलोमीटर बची हुई है। ऐसे न्यू टेहरी जाने के लिए रोड ऊपर की तरफ मुड़ती है, उस जगह को बोलते हैं बीपुरम, जहाँ से मैं अभी आपको लेके आ गया हूँ। और यहाँ से अब न्यू टेहरी करीब करीब इस पॉइंट से न्यू टेहरी करीब करीब 3 या 4 किलोमीटर बचा हो। चीड़ के घने जंगल भी दिख गए हैं, और जहाँ चीड़ के घने जंगल दिखे इसका मतलब वहाँ होगी बहुत ज़्यादा ठंड। न्यू टेहरी का बोर्ड हमारा स्वागत करता है कि नगर पालिका परिषद टिहरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद सबसे पहले आपको दिखेगा एक पेट्रोल पंप। अगर आप कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आपकी गाड़ी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है तो आप वहाँ पे रिफ़िल करवा सकते हैं, खुद को नहीं अपनी गाड़ी को। खैर गाना मेरे दिमाग में आया है जो कि फिट बैठता है टिहरी जैसे शहरों के लिए। टिहरी, पौड़ी जो हिल स्टेशन टाइप के शहर होते हैं उनके लिए बहुत परफेक्ट है कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, यहाँ 12 महीने हैं मौसम जाड़ों का। सो दोस्तों वेलकम टू द न्यू टेहरी सिटी, आई मीन टाउन, सिटी टाउन जो भी कह सकते हो आप। अच्छा खासा शहर है। खत्म होती है हमारी यात्रा न्यू टेहरी तक। वी आर लिटरली ऑन अ वे टू अ होम, मतलब श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं हम। होम तो खैर अलग बात है। जिस जगह पे हम रुके हुए हैं ये मलेथा से करीब 2 किलोमीटर पहले पड़ती है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा स्टीरियो खराब हो चुका है, एक कान से मुझे कम सुनाई दे रहा है, एक कान से मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। जगह मिली बहुत ही प्यारी, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे उसके बाद जाएंगे। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरी वाली वीडियो में।